एक जगह पर हुजूर खुद इसकी तशरीह भी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं उर्सिल तो इलल खल्क़े काफ़ा, कि मुझे मखलूक के हर फर्द की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। मखलूक के हर फर्द की तरफ मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। जिहत रिसालत से भी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। मतलब क्या है कि जिसके लिए हुजूर रसूल बनकर आए हैं उसके लिए सरकार को रहमत भी बनाया गया है। जिसके लिए सरकार रसूल बनकर आए हैं उसके लिए हुजूर को रहमत बनाया गया। अब हुजूर रसूल किसके लिए बने? फरमाया कायनात में जो भी पैदा हुआ है मुझे रब ने उसके लिए रसूल बना दिया है। इसमें फिर आगे चलकर कुछ बातें ज़हन में आती हैं कि हुजूर की रहमत अगर इतनी आम है तो फिर दुनिया में कुछ वो चीज़ें और कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो सिरे से ना हुजूर पाक को मानते हैं, ना अल्लाह करीम जल्ल शानहू के वजूद को मानते हैं, जिनको दुनिया की इस्लाम में कुफ़ार और मुशरिकीन कहा जाता है। ये भी एक पूरा टॉपिक है, पूरा एक उन्वान है, इंशाअल्लाह इस पर भी कभी गुफ्तगू करेंगे। बाहर सूरत सरकार की रहमत से जो नहीं मानने वाले उनको भी रब ने हिस्सा दे दिया है, क्योंकि आलमे मौजूदात यानी जो कुछ भी पैदा हुआ है, यूं कह दो कि इसका नाम ईजाद है। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक को दुनिया में पैदा फरमाया है वो सारे की सारी मखलूक फैज़ान मुस्तफ़ा से पैदा हुई है। अब जब आलमे मौजूदात भी रहमतुल लिल आलमीन का मरहून मन्नत है तो फिर मानना पड़ेगा कि जहां कोई ईजाद हुआ है वो किसी भी अंदाज में पैदा हुआ है, उसको रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से अल्लाह ताला ने सरफराज फरमा दिया है। और काफिरों पर कैसे रहमत हुई है इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज ये अर्ज करना है चूंकि आप आलमीन के लिए रहमत हैं और आलमीन में मुख्तलिफ जहान हैं, उन जहानों में एक आलम अरवाह है, रूहों की दुनिया। कि आलम अरवाह के अंदर जितनी भी रूहें थीं उन सब को अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने के बाद रब ने सारी कायनात की रूहों को मुखातब किया और इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हर रूह ने यह कहा, कालू, सब ने कहा बला, क्यों नहीं, या अल्लाह तू हमारा रब है, या अल्लाह तू हमारा। हर किसी ने इसको तस्लीम किया आलमे अरवाह के अंदर। लेकिन ये बात सारे लोगों को याद नहीं। कुछ मखसूस हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जो शाने दुनिया में आने के बाद देनी थी वो सारी शाने अल्लाह ने आलमे अरवाह में उनको अता फरमा दी थी। उनमें ग्रोह अंबिया सरे फरिश्त है। जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में मकाम नबुव्वत से सरफराज करना था उसको अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में ही नबी बना दिया था। और कुरान इस पर शाहिद है। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद करो जब अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीमात से अल्लाह ताला ने जब वादो पैमान लिया, जब उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया, क्या वादा लिया? फरमाया मैं तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, मैं तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम भी अता करूंगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। फरमाया जब तुम्हें किताबें भी दे दी जाए, जब तुम्हें हिकमत से भी सरफराज कर दिया जाएगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना।
फरमाया मेरे प्यारे नबियों, जब मैं तुम्हें नबुव्वत दे दूंगा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूंगा, फिर तुम्हारा नबुव्वत का दौर गुजर जाएगा, तुम्हारी रिसालत इख्तिताम पज़ीर होने को होगी। उस वक़्त मेरा अज़मत व शान वाला प्यारा रसूल आ जाएगा। सुम्मा जाकुम रसूल, तुम सबके बाद मेरा रसूल आएगा। सबके लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, तुम सब ने उस वक़्त अपने अपने मामलात छोड़ देने हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम पर ईमान भी लेकर आना है, और ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद भी करनी है। आलम अरवा में बाकी लोग तमाम हालत में रहे, जितने अंबिया थे अल्लाह ने उनको मकाम नबुव्वत दे दिया था, और उसी वक़्त अल्लाह ताला ने मेरे और आपके प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन का ताज भी अता फरमा दिया था। आलम अरवा में ही आप अपने मकाम आली पर फायज हो चुके थे। अब वहाँ पर जो मैंने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर अर्ज़ किया था कि आलिम इल्म रब्बानी, आलिम इल्म रब्बानी गौस यज़दानी हुज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसकी अक्कासी फरमाई है। आपने भी इसको अपने अंदाज में बयान किया है। फरमाया आलिम अरवा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात जब मौजूद थी, तो वहाँ पर सबसे पहले जितनी भी मखलूक थी और जो फरिश्ते थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक और आपका जो नूर मुबारक है, उस नूर मुबारक के गिर्द नवा सारी रूह एक तवाफ़ करती रहीं, कई अरसा तक करती रहीं। आपने तो फरमाया था मैं आता हूँ 70 अल्फ सनतिन, 70,000 साल तक आप फरमाते हैं किसी तरह रहा, बल्कि 1,70,000 साल। और उसके बाद फिर उनको हुक्म दिया गया सुम्मा उमिरू लियंज़ुरू इलैहा, आप फरमाते हैं फिर उन सारी रूहों को हुक्म दिया गया कि तुम मेरे महबूब का दीदार कर लो। आलम अरवा में तुम क्या करो, मेरे महबूब का, ऊंचे बोलो मेरे महबूब का। अब सारी रूहों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन देखो ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के मुख्तलिफ आज़ा, मेरा ख्वाजा चौरवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया मेरे नबी के ग़ुलामों, अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लोगों को और बिलखुसूस सरकार की उम्मत और उसके अलावा पूरी कायनात के जितने भी अंदर आने वाली अरवाहें थी, उन सब को अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब का दीदार करने की इजाज़त दे दी। फिर जिसने जहाँ से देखा उसी की बरकत से अल्लाह ने उन्हें दुनिया में अज़मतें अता फरमा दी। जिसने जहाँ से देखा उसी की बरकत से अल्लाह ने उसको अज़मत अता कर दी। एक दुरूद शरीफ का पूरा वो जुज़ था जिसको मैंने पूरी तशरीह के साथ पिछले जुमे पे अर्ज़ कर दिया। इससे अगली इबारत बड़ी मज़ेदार है। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका नबिय्यिल उम्मी। या अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जो तेरे प्यारे अब्द भी हैं, अब्दे का, जो तेरे प्यारे बंदे भी हैं, व रसूल का, या अल्लाह वो तेरे रसूल भी हैं, व हबीबे का, वो तेरे हबीब भी हैं, वो तेरे, ऊँचे बोलो वो तेरे। इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि हबीब को तज़किरा करना, हबीबुल्लाह कहना, ख्वाजा साहब भी बड़ी शद्दोबात के साथ बार बार कहते हैं हबीबे का, हबीबे का। इससे फिर क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने क्या सबक लेना है? बहर सूरत आप फरमाते हैं या अल्लाह अपने प्यारे महबूब अन नबील उम्मी, जिनको तूने नबी उम्मी की शान अता फरमाई है। मन रआ हाजिबैहि सारा नक्काशा, या अल्लाह जब आलम अरवा में तूने इजाज़त दे दी सारी कायनात के रूहों को कि तुम मेरे महबूब का दीदार कर लो,
रूहें जब नबी पाक को देखने लगी तो किसी ने किसी जगह से देखा, किसी ने किसी जगह से देखा। मन रआ हाजिबई है, किसी ने महबूब करीम के दोनों अबरू देख लिए। किसी ने मेरे महबूब के दोनों, मन रआ हाजिबई है, जिस किसी ने सरकार के अबरू देखे, सारा नक्काशा अल्लाह ताला ने कायनात में उसको नक्काश पैदा फरमा दिया है। वमन रआ उज़ो नहीं है, सारा मुस्तमिया व मुक़बलन, और जिसने मुस्तफ़ा करीम के दोनों कान मुबारक देख लिए, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में सुनने वाला और गौर करने वाला बना दिया है। जिसने आंखें देखी उसकी क्या कैफियत है, जिसने कानों को देखा उसकी कितनी कैफियत है। काना मुस्तमियन, वो सुनने वाला है। वो कौन बन गया? यहां मुझे एक बात याद आ गई सुनने वाले के हिसाब से, अगर आप इजाजत दें तो वो मैं अर्ज कर दूं, इससे हटकर है। एक बुजुर्ग हो गुजरे हैं जिनका नाम है बू अली सीना, सुना है कभी नाम? बू अली, मुख्तलिफ जगहों पर उनका नाम बोलता है, बड़ी बड़ी किताबों में उनका तज़किरा आता है, मुख्तलिफ फ़नून के साथ उनका ताल्लुक है। उनमें एक फ़न हिकमत भी है, तिब, बहुत बड़े तबीब हो गुजरे हैं। और तिब के अंदर जिन लोगों को इस चीज़ के साथ ताल्लुक है, कुछ ऐसी दवाइयाँ और कुछ ऐसी खुसूसी कुछ तजात होते हैं जिनको इस्तेमाल करने से इंसान का दिमाग इतना तेज़ हो जाता है ना कि उसकी अक्ल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी क़ुव्वत समात भी ज़्यादा हो जाती है और क़ुव्वत बसारत भी ज़्यादा हो जाती है। बू अली सीना जो थे वो इतने हैवी किस्म के और इतने बड़े हकीम थे। एक मरतबा वक़्त का जो बादशाह था उसके दरवाज़े पर सुबह सुबह गए और दरवाज़ा खटखट के कहा कि बादशाह सलामत, आपके परिंदे और आपके नौकर रात को दवाइयाँ कूटते हैं, वो जो उन हकीमों के पास दौरी होती है उसमें ये दवाइयाँ बनाते हैं, ठक ठक करते रहते हैं, इनकी ठक ठक करने की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को। उसने कहा मौलवी साहब, हकीम साहब, तो घर का है कित्थे वे? कहते ने इत्थों 18 मील दूर है। कित्थे? उच्चे बोलो। 18 मील। बादशाह सलामत सोचने लग गया भाई 18 मील तो बाबे आवाज़ साड़ी ठक ठक दी आ जाती। उसने अपने करिंदों से कहा कि आज के बाद रात को कोई खड़खड़ नहीं करनी, सो जाया करो। कुछ दिन वो सोए, 4 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी थे वो चुप रहे। उसके बाद उसने फिर कहा चलो आज रात को फिर दवाई बना लो। उन्होंने जब दोबारा दवाई रात को तैयार की, सवेरे बाबा और फिर बुझे थे। उन्होंने आके बादशाह वाह हफ्ता की सुखल्ला छोड़ी, आज फिर ठक ठक राती की है। इस पर भी फिर कभी बात होगी। बात करने का मतलब यह है कि दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं जो दौरी में लगने वाले उसकी आवाज को ठक ठक को 18 मीलों से सुन लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही है ना जिन्होंने दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में मुस्तफ़ा करीम के कान मुबारक देख लिए थे। अरे जिसने दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में रसूलुल्लाह के मुबारक कानों को देखा था, उसकी कुव्वत समात इतनी हो जाती है। और वो आदमी जो 23 साल का अरसा सुबह शाम हर वक्त मुस्तफ़ा करीम की पूरे के पूरे मुजस्मे को हर वक्त दीदार में रखते थे, उनकी अजमत व शान कितनी होगी, उनकी कुव्वत समात का क्या आलम होगा। अगर समझो तो मिसाल अर्ज कर दूं, मदीने शरीफ की मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है, खुतबे का टाइम है और खुतबा देने वाला अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल है। जनाब सैयदना उमर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा जुमा देते हुए दरमियान खुतबा जुमला मोतरजा के तौर पर फरमा दिया, या सारियतो इलल जबल। न पिछली बात का तौल्लक न अगली बात का जोड़, दरमियान कह दिया या सारियतो इलल जबल। आगे चले गए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद किसी ने हाथ बांध के अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन दरमियान फालतू गल क्यों की थी जे? फरमाया तो नहीं पता मेरे मुस्तफ़ा करीम दी
उम्मत दा पूरा लश्कर एक जगह के उत्ते हज़रत सारिया की क्यादत लड़ाई पे करता है। मैं इत्थे खलोत्या वेंदा पिया वां, उत्थे मैं तकिया कि वो अपने मामलात मसरूफ ने। पहाड़ वाले पासों एक पूरा लश्कर पे आउंदा सी, मैं आवाज़ दी है वो सारिया पहाड़ वाले पासे वेख, ते सारिया ने मेरी मस्जिद नबी के मिंबर तो दी हुई आवाज़ उत्थे सुन लीए। जी पुछण वाले ने पूछा विच फासला कितना सी, मुहद्दिसीन फरमाते ने फासला सी विच 1500 मील दा। कितने मीलों का? 18 मीलों ते उस ठक ठक की आवाज़ सुनी, तो जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अटेंड किया है 1500 मीलों तो हज़रत उमर पाक की आवाज़ सुनता पाया है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मन रहा उज़ो नहीं है सारा मुस्तमिअन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों का दीदार करके आया है आलम अरवा में, दुनिया में रहकर उसका मुकाबला न करना, अल्लाह ने उसकी कुव्वत समाअत को बहुत ज़्यादा फरमा दिया है। अरे जिस मुस्तफ़ा करीम के कान मुबारक देखने से दुनिया में रहने वाले लोगों की समाअत इतनी तेज़ हो रही है, कभी आलम तसव्वुरात में जाकर सोचो तो उसी उस अल्लाह के महबूब की अपनी कुव्वत समाअत कितनी होगी। दुनिया के कोने कोने से गुलाम दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, और अकीदा यही होना चाहिए कि जिस नबी के कानों को देखने से अल्लाह कुव्वत समाअत देता है, उस नबी की बारगाह में कोई आस्ता पढ़े अल्लाह का महबूब तब भी सुन लेता है, कोई ऊंचा पढ़े रब का प्यारा महबूब फिर भी सुन लेता है। कमज़ोरी हमारे अंदर है, असी नमाज पढ़ के रहने तो पिछा नसने जी टाइम कोई नहीं साढ़े कोल, उधरों दरूद सलाम का पढ़ने से खलोते चला जी चला टाइम नहीं, साढ़े कोल टाइम नहीं, असा कोल मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम आखने का टाइम नहीं। और जिस नबी का कलमा पढ़िया सारी जिंदगी तेरे तो मेरी बख्शिश दी दुआवां ही करते रहे। इस वास्ते आज दुनिया में रहते हुए उनके साथ वफा करनी चाहिए। मेरे इमाम ने कहा था ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बार सूरत इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला ने अगर तौफीक बख्शी तो इस पर भी आइंदा जुम्मतुल मुबारक पर अर्ज़ किया जाएगा। आखिर में एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। मैंने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर भी बताया था कि दरबार आलिया कादरिया छोर शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया में सालाना